So let's read the question. This question says a cylinder of fixed capacity of 44.8 liters contains helium gas at a standard temperature and pressure. The amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 20 डिग्री सेल्सियस will be. तो ये बोल रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है और उसमें आपने हीलियम गैस भर दिया है, तो इसका मतलब हीलियम गैस का वॉल्यूम भी इतना हो जाएगा। आइडियल गैस मानते हो अपन ऐसा कह सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसका मतलब ये हो गया कि जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो 273 केल्विन है और जो प्रेशर आपको दिया हुआ है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, मतलब 10 की पावर 5 पास्कल में उसको लेकर के चल रहा हूं। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर बाई 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमको इतना टेम्परेचर चेंज करना है, हमें टेम्परेचर चेंज करना है 20 डिग्री सेल्सियस से, तो आपको बताना है कितना हीट का यहां पर जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपसे सबसे पहले ही पूछना चाहता हूं कि बताइए यहां पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है गैस पर। तो जवाब है, चूंकि सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है। राइट, सही कह रहा हूं बिल्कुल मैं। तो यहां पर भी अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, अभी बोल रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है ना इतना है, मतलब हीलियम गैस का वॉल्यूम भी अपने को यहां पर गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें बोल रहा है कि बताओ हीट कितना चाहिए होगा। तो मैंने कहा कि यार देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सिंस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू हो जाएगा। और याद करिए डेल्टा यू पता है कितना होता है, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। ये होता है ना भाई, बस वैल्यू पुट कर दो यार। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन सीवी। तो यहां पर ये जो गैस आपको दी हुई है हीलियम गैस है, और हीलियम गैस चूंकि मोनोएटॉमिक होती है तो इसका सीवी कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू आर हो जाएगा। इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 20 के बराबर दी हुई है। अब सवाल ये कि एन कितना होगा। तो याद करिए बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी से हम क्या कह सकते हैं कि एन बराबर हो जाएगा पीवी बटे में आर टी। यहां से आप क्या करिए, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, पी वी बटे में एन आर इंटू 3/2 आर इंटू 20। तो आर से तो आर कट जाएगा, सॉरी आर टी है ना, आर टी। तो आर से तो आर कट जाएगा, यहां पर यू विल गेट 2 से 10 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 पी वी डिवाइडेड बाई टी। बस अब आपको कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी, 30 की जगह पर 30 है। प्रेशर यहां पर कितना गिवन है, ये गिवन है 10 की पावर 5 के बराबर है। वॉल्यूम कितना गिवन है, 44.8 लीटर्स के बराबर गिवन है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। और टेम्परेचर कितना गिवन है, 273 केल्विन। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अप्रोक्सीमेट आप आंसर निकाल लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। यहां से 3 से 10 बार कट जाएगा, 3 से 91 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 5 और एक 6, और इधर ये हो जाएगा 44800 डिवाइडेड बाई 91। तो आपको इसको सॉल्व करना है अभी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर नीचे वाली क्वांटिटी 100 होती सपोज, तो ये आंसर सीधा 448 हो जाता है ना। लेकिन चूंकि नीचे वाली क्वांटिटी 100 से छोटी है तो आंसर 448 से बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो देख लेते 448 से बड़ा कौन सा है, ये तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।